नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल रावत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिबाबाद के समाज सेवी सुभाष गुप्ता जी के पास और आज इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। जी, आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं 2022 के। शहर में लगातार चर्चाएं हैं आपके चुनाव लड़ने की। सबसे पहले तो मैं विशाल जी ये बता दूं कि मेरा मन राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। मैं लगभग 35 साल से समाज के लिए ही मैं काम कर रहा हूं, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे रोटरी हो या धर्म यात्रा महासंघ हो। लेकिन अगर पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा, पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा तो मैं अवश्य चुनाव के लिए मैं तैयार हूँ। केवल भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिलेगा या अन्य पार्टी भी टिकट अगर देंगी या उनसे भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, और किसी पार्टी का कोई वजूद आएगा ही नहीं इस चुनाव में, ये मैं आपको बता देता हूँ। केवल भारतीय जनता पार्टी से ही आप चुनाव लड़ना चाहते हैं इसके? अवश्य। आपने देखा होगा कि इस सरकार में लगभग 11 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। किसान लगातार विरोध कर रहा है। क्या इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बदला जाएगा? जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है, मुख्यमंत्री भी यही रहेगा। और जो किसान आंदोलन की बात है वो तो बाहर से फंडिंग की जा रही है उसकी। अगर बाहर से उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी, ये तो चुनाव से पहले ही उठ करके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन किसान इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार 2022 में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। नहीं तो उससे क्या होगा? अगर 2022 में अगर मुख्यमंत्री बदल गया, अगर इनकी जगह कोई और आ गया, अगर अगर अमित शाह आ गए तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा जो है वो अगर एकड़ वाला आ गया तो फिर क्या करोगे? अब शहर साहिबाबाद विधानसभा के मतदाता भी हैं। क्या साहिबाबाद विधानसभा के लोग भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक से संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन भाजपा से जरूर संतुष्ट हैं, क्योंकि भाजपा का मतलब भाजपा ही है। कि भाई भाजपा में जो खुशबू आ रही है ना, सामाजिक संगठन की, राष्ट्रीय विचारधारा की, तो वो और किसी पार्टी में नहीं आती। वो परिवारवाद की खुशबू आने लगती है उसमें। वर्तमान में भाजपा की सरकार है। आप भाजपा के सामने किसको विपक्ष के रूप में देख रहे हैं? मैं तो आज सुबह भी ये बात कर रहा था कि विपक्ष तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अभी कल परसों की बात है या कल की बात है, वो कितने समाजवादी पार्टी के एमएलसी जो उसमें शामिल हो गए। तो अगर ये ऐसे ही होता रहा तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे जो है कि जिनके पीछे हम लगे हैं कि वही अपनी राह भटक जाएं। देखिए, इस मामले में मुझे बात याद आती है कि लोग जो है जब इंदिरा गांधी जी थी तो उनकी तारीफ किया करते थे, चाहे वो किसी भी रूप में करते थे कि अच्छी डिक्टेटर है और अपनी चलाती हैं, ये चलती है वो चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सही राह पे वो जितनी चलती थी उसमें अटल जी का पूरा योगदान होता था, क्योंकि विपक्ष के नेता अटल जी हुआ करते थे। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आदमी तो फिर अपनी राह भटक जाएगा। लेकिन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी पूरी जी जान लगा रही है चुनाव को जीतने के लिए। शहर में हो सकता है, क्योंकि वो शहर की वोट जो है वो वैश्य सीट है, तो हो सकता है कि वो कि समाजवादी पार्टी अपना फेस बना रही है, और उसमें बहुजन समाज पार्टी भी अपना फेस बनाएगी। लेकिन उससे फेस बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि संगठन में अलग ही शक्ति है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।